नमस्कार। मैं अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सह प्रमाण पे स्वागत करता हूं। मित्रों, ये चैनल चल रहा है उसका सिर्फ एक उद्देश्य, मैं ये बार बार बोलता हूं, क्यों बोलता हूं मैं आपको बताता हूं कि उसका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को मैं इतिहास मानता हूं और मेरे मानने की बात नहीं है, मैं आपको लगातार प्रमाणित करते जा रहा हूं। ये इतिहास है, ये माइथोलॉजी नहीं है, गप नहीं है, कल्पना नहीं है। वास्तव में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। ये बात को प्रमाण देने का, प्रमाण इसके सर्च करके ढूंढ के आपके सामने रखने का प्रयास कर। अब इसमें मैंने देखिए कुछ बातें, इसके लिए काफी अध्ययन भी करना पड़ता है। जो खोजे हो तो ठीक है, आप चूंकि आपको बताना है तो इसलिए मैं नई नई पुस्तकें जहां पता चलती हैं तो मैं उसको मंगा के देखने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने आपको एक एपिसोड दिया था कश्मीर में भगवान रुद्र के चिन्ह, जो नागवंशियों का राज्य था, वो मैंने आपको बताया था। तो उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका कि मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था, वो है राजतरंगिणी, कल्हण के द्वारा लिखी गई। बड़ी इसकी चर्चा है इस पुस्तक की। कश्मीर के बारे में जब भी कोई बोलता है तो इसी पुस्तक के रेफरेंस से बोलता है। तो मैंने भी ये पुस्तक मंगा ली और मैंने देखना चालू किया कि भाई कल्हण जी ने ऐसा क्या लिखा है। तो मित्रों, जो हम जिस काल की बात कर रहे हैं, इतना पुराना, यानी भगवान शिव भगवान विष्णु के काल का, उसके लिए ये किताब कोई प्रामाणिक नहीं है, या उस काल की विषय वस्तु इसमें नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगा उस काल की नहीं है, किंतु वो वही है जो किसी पुराणों में है। और जो कवि हैं कल्हण, उन्होंने स्पष्ट लिख भी दिया कि भाई ये मैं पुराने रेफरेंस जो पुस्तकें हैं उनको उनसे लेके लिख रहा हूँ, क्योंकि कल्हण हुए थे 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी से जो वंश चले, और कल्हण के बाद भी 4 और लोगों ने जो कश्मीर का इतिहास लिखा, वो ऑथेंटिक इतिहास। इस बात के लिए ये पुस्तक बड़ी अच्छी है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो इतिहास के नाम पर लिखा ही नहीं गया। आप देखिए, हम जो इतिहास 11वीं शताब्दी के ले लीजिए, 11वीं शताब्दी के समय से बाद जो अपने भारतवर्ष का इतिहास है, वो कहाँ से मिलता है? वो जो आक्रमणकारी थे, ये मुगल थे, इनकी किताबों से मिलता है, या यात्रा वृत्तांतों से मिलता है, वेनसांग, अल्बर, इन सब के यात्रा वृत्तांतों से। भारतवर्ष में किसी ने इतिहास नहीं लिखा भारत का। तो उस हिसाब से ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु प्राचीन काल के हिसाब से देखिए तो इसमें इस पुस्तक के अंदर एक अन्य पुस्तक का उदाहरण है, और वो पुस्तक है नीलमत पुराण। और ये नीलमत पुराण क्या, फिर वही पुराण जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई पुराण में कहानियां रहती हैं, उसको इतने ऑथेंटिक आप नहीं ले सकते कि वो इस पीरियड में था और ऐसा था वैसा। जैसे इसमें युधिष्ठिर काल की चर्चा है नीलमत पुराण से, और जैसे सब लोग मानते हैं, मैंने भी बोला है अपने एपिसोड में, अपने वीडियो में, कि भाई कश्यप मेरु कहा गया, जिसके कारण कश्मीर नाम पड़ा, और सती सर था यहाँ पे। तो मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सती सर मतलब भगवान रुद्र, यानी नागवंशियों का राज्य। दूसरी एक और प्रामाणिकता इसमें इस बात की इस पुस्तक से मिल जाती है कि ये जो नीलमत पुराण है, ये नील के नाम पर लिखा। भाई नील कौन थे? इन्हें कहा गया है ऋषि कश्यप के पुत्र। अर्थात आपको ज्ञात है ना पुराणों के अनुसार कि कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थी, उसमें एक कद्रु थी, और कद्रु के पुत्र हुए नाग, और इनका झगड़ा चलता था गरुड़ से, जो विंता के पुत्र हुए। ये तो आप सभी जानते, यही का कहानी तो बताई जाती है सबको, जितने पंडित बताते यही कहानी बताते हैं। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि कश्यप ऋषि के पुत्र नील का यहाँ पे राज्य था। तो मेरा सिर्फ इससे मतलब है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये बात फिर से इस बात को प्रमाणित करती है कि यहाँ पर नागवंशियों का राज्य था। जो मैंने आपको बताया था ना, कोकर नाग, बेरी नाग, अनंत नाग, ये सब बताया था ना कश्मीर में जगह। तो ये इससे भी ये प्रमाणित होता है, जो मैं प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये राजतरंगिणी में किसी ने नहीं लिखा कि ये प्रमाणित हो रहा है। मैं आपको राजतरंगिणी से ये प्रमाणित कर रहा हूं कि यहाँ पे नागवंशियों का राज्य था।
बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। अब मित्रों आइए आज के एपिसोड पे अपन चर्चा करते हैं। आज मैं हिमालय का जो अंतिम पार्ट है, तिब्बत से नीचे जो अपना अरुणाचल प्रदेश और जो असम, बंगाल से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट, यहां पर देखते हैं कि क्या यहाँ रुद्र के चिन्ह हैं। देखिए ये पूरा देवी, मैं क्यों बोल रहा हूं, ये पूरा देवी देवी वाला इलाका है। इसे जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, 5 धर्मों का एकीकरण, 5 पंथों का एकीकरण करके हिंदू धर्म बना, तो उसमें ये वाला इलाका जो था ये पूरा पूरा जो क्या बोलेंगे, महिला प्रधान समाज वाला था। तो यहाँ पर देवी की पूजा होती थी। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि रुद्र के महत्व कम है। रुद्र आपको बड़ी मुश्किल ढूंढने में दिखाई दे, हालांकि सब जगह रुद्र हैं, पर महत्व तो देवियों का है। तो आप जब देवी के स्थान देखेंगे जाके, तो वहां पर पक्का रुद्र होंगे। तो आइए मैं इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि इस तरफ अर्थात भारत के जो उत्तर पूर्वी भाग में क्या स्थिति है। तो आइए मित्रों आज के एपिसोड पर आरंभ करते हैं। देखिए बंगाल से अगर शुरू करेंगे तो इसमें मैं दोनों बंगाल को ले लेता हूँ, मतलब आप अपना जो पश्चिम बंगाल है भारत का और बांग्लादेश, दोनों, क्योंकि संस्कृति तो पहले एक ही थी। इसको पूरा ले लेता हूँ। पहले अपने जो पुराण है उसमें कहा गया है कि 51 शक्ति, वो कहानी तो वही है जो आप बताते कि वो सती कूद गई यज्ञ कुंड में दक्ष के अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान करने पर, और भगवान शिव कंधे पे लाद के लेके चले और भगवान विष्णु चक्र से काटते गए। कहानी तो वही है। तो 51 शक्तिपीठ जो हैं वो उसमें से लगभग 22 तो इसी क्षेत्र में, यानी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल मिला के 22 51 में से। ये कितना, इससे आप समझ रहे हैं ना यहाँ देवी का महत्व कितना ज्यादा है, ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद और 15-17 बाकी के भारतवर्ष में है, और जैसे 2 पाकिस्तान में है, और एक आध आपका श्रीलंका में है, नेपाल में 2 हैं, ऐसे करके 51 का नाम है। तो मैं इसमें बहुत डिटेल आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे पूरे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल यहाँ पर रुद्र के, और देवी आप है मतलब रुद्र भी यहाँ आप देखिएगा हर जगह है। तो ये कैसे है ये पहले अपन देख लेते हैं, फिर आप आगे की जो स्टेट्स हैं मतलब असम, त्रिपुरा, उधर देखेंगे। तो मित्रों अगर आप बांग्लादेश में पहले देखेंगे तो बांग्लादेश में लगभग 7 ऐसे स्थान हैं, मंदिर, जिन्हें कहा गया है शक्तिपीठ। और इसमें कई हैं, जैसे अलग अलग एरिया में, चटगांव में, जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नाम कम से कम आपके पास रहेगा। देखिए एक है जो चट्टग्राम या चटगांव जिसे कहा गया, चटगांव में एक है चंद्रनाथ टेम्पल, यहाँ पर जो देवी है भवानी। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, आप देखिएगा डिटेल, मैं आपको उतना डिटेल नहीं दे रहा हूँ, जो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि भाई जो इतने शक्तिपीठ, भाई मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि भाई अंग नहीं गिरे, इतनी जगहों पे रुद्र थे और उन अपनी पत्नियों के साथ। तो जहां पत्नियों का महत्व है वहां पर देवी के शक्तिपीठ बन गए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हर जगह जब आप जाएंगे ना तो कहा गया यहाँ पर जो देवी को ये कहा गया है, जैसे इसी शक्तिपीठ में देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चटगांव वाला, इसमें देवी का नाम है भवानी और जो भैरव है उनका नाम है चंद्रनाथ। ये बता रहा हूं। इसी तरह से हर जगह अलग अलग, कहीं कुछ नाम है, कहीं त्रंबक नाम है, कहीं कुछ नाम है, ऐसे आप देखेंगे तो सब जगह है। तो ये भी इस बात की ओर इंगित करता है कि ये अलग अलग रुद्रों का निवास स्थान रहा है। बस मैं आपको इतना ही, मैं यहाँ से कोई बहुत डिटेल और तीर्थ यात्रा कर ये नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे आपको एक चंद्रनाथ बताया, फिर एक आदित्यनाथ है, वहां भी शिव हैं। फिर जो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, वहां तो ढाकेश्वरी है शक्तिपीठ। और ये जितने मंदिर हैं या तो इनके बाहर बगल में
या इसी मंदिर के जो प्रांगण में भगवान शिव का भी मंदिर है, अर्थात रुद्र का, और उनका कुछ नाम है। कहा गया कि यहाँ भैरव ये है और देवी ये है, ऐसा कहा गया। तो ये आप जितने देखेंगे ना, जैसोर में है, जो बांग्लादेश में, देखिए आपको 3 पहले बता दिया, फिर जैसोर हो गए, उसके बाद ये है एक चंडी मंदिर है, उसके बाद ये है सिलहट में है, सिलहट में देवी मंदिर है। तो इस प्रकार से आप बांग्लादेश में देखेंगे तो लगभग 7 बांग्लादेश में बताए गए। अब इसके बाद जब ये हर क्षेत्र में है, आपका सिलहट में है और जैसोर में है, चटगांव में है और ढाका में है। अब आइए पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं। तो पश्चिम बंगाल में तो बहुत ज्यादा, 15 करीब है, 15 शहर, गांव गांव में बहुत छोटे छोटे से मंदिर हैं जिन्हें शक्तिपीठ कहा गया है। जैसे देखिए एक बड़ा छोटा सा मंदिर है जिसे जो वर्धमान स्टेशन है बंगाल का, बड़ा शहर है, आप लोग जानते होंगे, उसके पास ही उतर के जाते हैं, पास में ही है, तो वहां पर उज्जानी शक्तिपीठ है, उज्जानी। यहाँ देवी को कहा गया मंगल चंडी। देखिए फिर मैं आपको बता, नाम सब जगह आप देखिएगा, देवियों का भी नाम अलग है और जो वहाँ जो उनके भैरव साथ में है उनका नाम अलग है। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये इस बात का प्रमाण है कि अलग अलग रुद्र और अलग अलग अपनी पत्नियों के साथ में थे। अब जो ये बता दिया, उसका तो क्षीर ग्राम में है, उसका तो बहुला शक्तिपीठ है। अच्छा, वो कहानी उसे रखे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड गिरा देवी का, यहाँ पर मुकुट गिरा, यहाँ किरीट गिरा, यहाँ पायल गिरा, यहाँ पे मतलब कहीं ओठ गिरा। अब इस बात में प्रश्न आप इसी में देख लीजिए कि भाई भगवान विष्णु काट रहे थे तो ओठ कैसे गिरा, कट गए। खैर छोड़िए, उस बात पर चर्चा नहीं, क्योंकि हम पर तो ये मान चुके हैं ना कि भाई ये अलग अलग रुद्रों के स्थान है, और जो एक ही करण हो उसमें एक ही बना दे। भगवान शिव को एक मान लिया तो एक मान लिया, तो फिर इन सब का क्या करें? तो इनको बता दिया भाई सब शक्तिपीठ है और ऐसा अंग गिरे, ऐसा कहानी बता दिया। क्योंकि देखिए ये सब बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थान है देवी के। आप बंगाल में जैसे अट्टहास, यहाँ ओठ गिरा, फिर जोरानपुर में कालीबाड़ी है, कीर्तेश्वरी है बरहामपुर में, फिर नलहटेश्वरी है नलहरी में, नलहटी में, तारापीठ। अब ये 2-3 मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नंदकेश्वरी है, पर मैं 2-3 आपको बताता हूँ कि जो बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं। इस तरह से 15 हैं, आप चाहें तो मैं 15 के नाम आपको दे दूंगा, पर इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात फिर वही है ना, फिर आपके मन में शंका होगी कि भाई शक्तिपीठ कैसे। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रमुख कारण यह है कि देवी यहाँ पे थी, और क्योंकि रुद्र थे, और सब जगह पे शिव मंदिर है और नाम अलग अलग है, ये आपको बता दिया मैंने। अब इसमें बंगाल में जो खास करके बड़े प्रसिद्ध हैं उसमें से एक आता है तारापीठ, और इसके बारे में मैं आपको देवी वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें बता चुका हूँ। ये बड़ी प्रसिद्ध देवी तारापीठ। और तारापीठ में भी देखिए रामपुर हाट के पास बताया है कि ये बक्रेश्वर, तो बक्रेश्वर बहुत बढ़िया जगह है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ तारापीठ में जो एक बाबा थे उनका नाम था वामा खेपा। आपको बताया था ना, मतलब ये इसका बंगला में इसका मतलब होता है पागल बाबा, ऐसा टाइप। तो इनको कहा गया कि भाई यहाँ दर्शन हुए देवी के, तारा के उपासक थे वो, देवी तारा के, और देवी यहाँ दर्शन करती थी। तो बड़ी कहानी है, सुंदर सुंदर कहानी है कि भाई एक बार वामा खेपा को लोगों ने बहुत मारा, गांव वालों ने, कुछ पागलपन की हरकतें कर रहे थे। तो रात को बेचारे तड़पते हुए पड़े रहे, कंबल ओढ़ के देवी मंदिर के सामने पड़े रहते थे। तो सरपंच को सपना आया कि भाई देवी बड़े कराह रही है। तो उन्होंने बोला भाई माता क्या हो गया? तो माता ने कहा तुम लोगों ने मेरे को बहुत मारा। तुमने कहा हमने आप कब मारा? बोले वो मेरा बेटा है उसको मारा तो मेरे को चोट लगी। तो सबने जा क्षमा मांगी। उसके बाद ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हो गया वामा खेपा। पर मित्रों ये वामा खेपा को दर्शन दिए तो आप जाएंगे ना, तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, बोले यहाँ पे दर्शन हुए थे, और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, हजारों लोग रोज वहां जाते हैं। लेकिन इसमें बताने का अर्थ है यहाँ पर एक शिवलिंग भी है
और उस शिवलिंग को कहा जाता है बक्रेश्वर। और इसी कारण से ये स्थान इसी नाम से प्रसिद्ध है, बक्रेश्वर। ये कलकत्ता से बसें भी चलती हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर जब मैं गया तो मैंने अजीब नाम भाई बक्रेश्वर, जब इसको खोज किया तब पता चला कि अष्टावक्र ऋषि का ये स्थान था। अष्टावक्र ऋषि आपने सुना होगा ना, 8 जगह से वो बेल्ट थे, अष्टावक्र ऋषि। तो उसके नाम में अष्टा खत्म हो गया, वक्र वक्रेश्वर नाम पड़ गया। तो वो जिस शिवलिंग के उपासक थे वो शिवलिंग है ये, अष्टावक्र ऋषि। अब शिवलिंग नहीं, उसमें रुद्र है होंगे, जैसा भी हुआ उनके समय में, हो सकता है यहाँ रुद्र हों जिनके उपासक थे वो। तो वक्रेश्वर नाम इसलिए प्रसिद्ध है। और फिर वो जाएंगे लोग तो दूसरी चीजों में ध्यान लगा देते ना, भाई गर्म पानी का कुंड है, ये है वो है, उसको छोड़िए। दूसरा जो प्रमुख स्थान है देवी का, और उसे कहा जाता है काली मठ। ये कलकत्ता में ही है, बड़ा प्रसिद्ध है ये, इसे भी शक्तिपीठ माना गया है। और इसी के नाम से जो है ना बोला जाता है, जय काली कलकत्ते वाली, वो एक काली मठ के नाम पे। तीसरा स्थान है मित्रों दक्षिणेश्वर काली। ये कलकत्ता से थोड़ा मेरे ख्याल से 12-15 किलोमीटर होगा दूर, दक्षिणेश्वर। तो दक्षिणेश्वर वस्तुतः या ये कोई शक्तिपीठ नहीं, शक्तिपीठ कहा है, लोग बोलेंगे शक्तिपीठ है, पर शक्तिपीठ नहीं है ये यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पर जो परमहंस थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हें देवी ने यहाँ पर दर्शन दिया। उनका ये स्थान था, यहीं पर वो रहते थे, देवी के दर्शन उनको यहीं पर हुए थे। तो ये बड़ा विशाल, और लोग काली मठ नहीं जाते हैं लेकिन यहाँ जरूर जाते हैं, दक्षिणेश्वर। तो दक्षिणेश्वर हो या तारापीठ हो, ये वो 51 वाले में भले ही नहीं है, लेकिन काली मठ वाला माना जाता है 51 में। लेकिन ये सब ये इनको छोड़ दीजिए, जो दर्शन दिए थे वाले छोड़ दीजिए, पर बाकी तो स्थान बता रहे हैं ना। पूरा जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये पूरा के पूरा रुद्रों के शासन में था। और मित्रों आप अगर इसको देखेंगे कि भाई ये रुद्रों के शासन में कैसे आ गया, तो भाई आप देखिए बांग्लादेश के ऊपर क्या है, बांग्लादेश के ऊपर था, उससे लगा हुआ एक भूटान है और तिब्बत है। जो भारत का थोड़ा सा कॉरिडोर जो बचता है उसके ऊपर में क्या है, उसके ऊपर फिर तिब्बत चालू है, अरुणाचल प्रदेश से सबके ऊपर तिब्बत है, मतलब चीन का एरिया है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि तिब्बत साइड से ही नागवंशी आए थे। तो इस क्षेत्र में भी हो सकता है उनका एक कुनबा आ गया, क्योंकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो क्या बोलते हैं कैलाश से आए, जो केदारनाथ में आके रहे, वो यहाँ पर आ गए। क्योंकि लगभग एक साथ, कैसे आपको मैं बता रहा हूँ, कैसे आगे आपको बताता हूँ मैं आगे, कि भाई ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई रुद्रों के भी कई कुटुंब बने। रुद्र भी ऐसा नहीं कि भाई एक के बाद एक, उसका बेटा ऐसा नहीं, उसमें भी कई रुद्र भाई, एक किसी रुद्र के 2-4 लड़के रहे होंगे, तो कोई इधर ईस्ट में हो गया, कोई वेस्ट चला गया, कोई बीच में सेंट्रल में रहा। ये सब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि वे एट ए टाइम 2 जगह रुद्रों का क्यों उदाहरण है, मतलब ये प्रेजेंस दिखाया गया है एट ए टाइम, वो कैसे, वो आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, अब जो मैंने आपको बांग्लादेश वाला बताया तो सामान्य बता दिया कि भाई ये देवी के शक्तिपीठ है, तो यहाँ पर रुद्र है हर मंदिर में, आप देखिए। अब इसके आगे जब आप चलेंगे तब आता है सीरियस मैटर। देखिए जैसे आप गुवाहाटी पहुंचिए, असम, तो असम का कामाख्या टेम्पल आपको पता है बड़ा प्रसिद्ध है, और जो ये शक्तिपीठ है 51, इसमें सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ माना गया है कामाख्या। अब वो बात छोड़िए कि यहाँ देवी की योनि गिरी थी इसलिए बड़ा पावरफुल है, और तांत्रिक पीठ है, तंत्र विद्या, लोग यहाँ तंत्र साधना करते हैं, ये सब बात से कोई लेना देना नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्थान किसी शक्तिशाली रुद्र का स्थान था, ये बताना है आपको। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं सोच रहा था कि आपको उसमें बताऊंगा,
क्योंकि जब चैनल चलते हैं ना, जैसे मेरा भी चल रहा है, मैं भी कोई, मैं आपको अपने आप बहुत महान नहीं बता रहा हूँ, पर आप देखेंगे तो धर्म पे आजकल बहुत चैनल चल रहे हैं। जैसे कुछ तो अधिकतर तो चल रहे हैं जो यात्रा वाले, वो जाते हैं दिखाएंगे कैमरा से, और पंडित ने क्या बोला, यहाँ कान गिरा था, यहाँ गिरा था, बता दिया, ऐसा जो पंडित बोला बता दिया, उनको कोई पुराण वुराण से मतलब नहीं। लेकिन अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो बस पुराण का उदाहरण देके यहाँ ऐसा हुआ, पुराण की जो कहानी को बता दी। लेकिन एक दो मैंने ऐसे देखा जो अपने, बिल्कुल विद्वान हूं मैं, क्षमा चाहता हूं, मुंह से निकल गया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो पुराण की किसी एक श्लोक को लेके अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये देखो हम स्ट्रिक्टली पुराण में, वो बोलते भी है कि हम स्ट्रिक्टली पुराण, जैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक इसको कहा जाता है सत्तोलॉजी, सत्तोलॉजी सट्टोलॉजी जो बोलिए आप, अर्थात डिकोडिंग माइथोलॉजी, डिकोडिंग रिलीजन, रिलीजन को के बारे में स्पष्टता। तो भाई एक्चुअली तो डिकोडिंग रिलीजन तो मैं कर रहा हूं भाई, मेरा ये चैनल है, डिकोडिंग रिलीजन ही तो है, मैं तो इसके इतिहास के रूप में बता रहा हूं। लेकिन जो मैंने देखा, मैंने भी गंभीरता सुना कि भाई इतने गंभीर लोग हैं और किसी पर्टिकुलर चीज पे स्टडी की है इन्होंने, तो ये तो बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं तो आप कोई दावा नहीं करता कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज पे स्टडी किया हूं, एक ही चीज, मैं तो एक जनरल ओवरऑल देख रहा हूं कि क्या हुआ था। तो इन्होंने बताया कि जो प्राग ज्योतिषपुर, जिसको मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि भाई गुवाहाटी का एक पार्ट है, तो प्राग ज्योतिषपुर जो वहां हो ही नहीं सकता बोले, वो तो इंडिया के मतलब नॉर्थ वेस्ट में, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में बोल रहे हैं ना कि भाई गुवाहाटी मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो वो बोले नॉर्थ वेस्ट, उसके लिए उन्होंने दो बोले महाभारत से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और महाभारत कोट किया। तो जब उनको मैंने देखा कि मैंने कहा ये तो प्राग ज्योतिष, मैंने आपको बताया कि प्राग ज्योतिषपुर और नरकासुर वाली कहानी बताया था, वो 16,000, वो मैं जब श्री कृष्ण के स्थानों पे बोलूंगा तो फिर से आपको डिटेल बता दूंगा। लेकिन वो प्राग ज्योतिषपुर जो है, उसको इन्होंने, जो सज्जन जिनकी मैं बता रहा हूं, उन्होंने दावा किया कि ये तो नॉर्थ वेस्ट में है। क्यों? कि देखिए, आप दो श्लोक देख लीजिए महाभारत के, इसमें लिखा है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और महाराज युधिष्ठिर को फिर अब अश्वमेध यज्ञ करना था। आपको याद है ना, पहले उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था जिसमें शिशुपाल का वध हो गया था। उसका युद्ध समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ करो। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्वमेध घोड़ा छोड़ा गया, तो उसमें अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा गया, उसकी सुरक्षा के लिए अर्जुन एक बड़ी ताकतवर सेना लेके निकला। और ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं थी कि महाभारत युद्ध में बड़े बड़े राजा सब मारे जा चुके थे, बड़ा कमजोर हो चुके थे सब, सबसे शक्तिशाली जो बचा था यही था। और जो द्वारका बहुत शक्तिशाली थी, द्वारका से तो लड़ने का सवाल ही नहीं उठता, तो कोई चक्कर ही नहीं था। तो अर्जुन निकला अकेला, और भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि भाई अब ये जो क्या बोलते हैं आपका भीम है और नकुल है, ये लोग यहाँ सब किले की सुरक्षा करें, और सहदेव को दे दिया कि भाई ये सब पालन पोषण करो, मतलब खाने पीने का इंतजाम करो, महल का इंतजाम करो। तो अर्जुन अकेला निकला। तो अर्जुन जब अकेला निकला तो पहले वो पश्चिमोत्तर दिशा में गया, और वहां पे वर्णन है कि पहले अनर्त देश में गया। अनर्त मतलब कौन सा? वो गुजरात, ये आपको पता है। तो गुजरात गया मतलब नॉर्थ वेस्ट पहुंच गया। तो गुजरात जब गया तो वहां से फिर वो, गुजरात के बाद लिखा हुआ है कि वो एक शहर पहुंचा, उसका नाम प्राग, दूसरे श्लोक में प्राग ज्योतिषपुर। और इस बात को लेके ये सज्जन जो है वो जिद कर रहे थे कि भाई प्राग ज्योतिषपुर तो यहां लिखा हुआ है। तो मैं इस बात को आपको बार बार बता चुका हूं कि पुराण घटनाओं के बहुत बाद लिखे गए, और जो तुरंत भी लिखे गए, जैसे महाभारत माना जाता है कि वेद व्यास जी ने लिखा तो वो तुरंत ही लिखा, लेकिन वे छपे बाद में, इसमें बहुत मिस्टेक हुई। भाई वेद व्यास जी ने जो लिखा संस्कृत में, वो छपे बाद में। हर जगह पुराणों में इसलिए तो मिस्टेक की बहुत ज्यादा संभावना है। क्यों मैं बता रहा हूं ऐसा? मैं क्यों मान लूं भाई वो बोल रहा है कि नहीं यही सही है, मैं क्यों बोल रहा हूं गलत है? आप आगे देखिए, प्राग ज्योतिष के पुर के बाद उन्होंने क्या लिखा, क्या श्लोक है, इसके बाद वो सिंधु देश में गया।
अर्जुन, और सिंधु देश पर जब आक्रमण किया और सब मारने वारने लगा, वहां की सेनाओं ने आक्रमण किया, तो आपको स्मरण होगा कि सिंधु का जो राजा था वो था जयद्रथ, जो दुर्योधन का बहनोई, और वो मारा जा चुका था महाभारत युद्ध में। तो उसकी पत्नी थी दुश्शला, जो दुर्योधन की बहन थी, तो अर्जुन की भी बहन हुई। दुश्शला को जब पता लगा कि भाई ये अर्जुन आया हुआ है और ये तो हमारे सबको मार रहा है, तो वो आई और बड़ी विनती की हाथ जोड़ के उसने, और अपने पोते को लाई सामने और बोला कि भाई ये तुम्हारा भांजा भी मारा जा चुका था जयद्रथ के साथ, मतलब जयद्रथ का पुत्र भी मारा जा चुका था, तो जयद्रथ के पुत्र को लेकर आई और अर्जुन के सामने हाथ जोड़ के विनती की कि भाई ये तुम्हारे भांजे का पुत्र है, अर्थात तुम्हारा पौत्र हुआ, तो इसको अभयदान दो। और रोने होने लगी, तो अर्जुन ने छोड़ दिया, फिर सब हालचाल पूछा, जो भी छोड़ दिया। तो यहां मैं ये बता रहा हूं कि सिंधु देश भी सिंध हुआ, जो आज का पाकिस्तान समझिए। तो इस कारण से ये सज्जन ये क्लेम कर रहे थे कि प्राग ज्योतिष, बल्कि वो तो और ऊंची ऊंची बात कर रहे थे। वो उन्होंने तो कहा कि भाई वो उस समय प्राग ज्योतिषपुर इराक में था, और कहाँ था वो, जैसे है ना हिंदू लोग जब काफी जोश में आते हैं तो पूरी दुनिया में बताने लग जाते हैं, उस टाइप का। और जब दूसरे ने पूछा उनसे कि भाई उसमें तो हाथियों का वर्णन है कि हाथी पर चढ़कर आया था लड़ने के लिए, तो हाथी वहां का इराक, बोले नहीं नहीं उसमें होते होंगे। तो देखिए ये जो चीज है ना, ये ऐसा इसलिए होता है कि जब आप सिर्फ पुराण के 2-4 श्लोक पढ़ के आप कोई बहस पे करने आ जाओ, जब प्रेजेंटेशन करना होता है, जो मैं कोशिश करता हूं, मैं भी नहीं बोल रहा हूं मेरा फुल प्रूफ है, लेकिन मैं जो कोशिश करता हूं कि पुराण के अलावा वहां जनश्रुति क्या है, वहां के लोग क्या बोलते हैं, वहां ऐसे कोई चिन्ह है क्या, इसके अलावा जो भौगोलिक जो स्थिति है कि कहाँ क्या हुआ था। अगर मैं बोल दूं इंडिया में ऊंट होते थे और अरब में हाथी होते थे तो ठीक नहीं है ना। तो ये भी देख कर आपको बताना पड़ता है क्या है। इसके अलावा इसके अगला आगे का श्लोक क्या, भाई वो तो घोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वो जहां जाता था उसके पीछे सेना जाती थी। तो उसमें लिखा ही हुआ है, पुराण में ही लिखा है, मध्य महाभारत में, कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ गया और मणिपुर जा पहुंचा। यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ गया, तो लिखा है, ये तो पक्का है, लेकिन मणिपुर जा पहुंचा, तो मणिपुर के पहले तो असम है, प्राग ज्योतिषपुर। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मिस्टेक हुई है इसमें कि अनर्थ देश गया फिर सिंधु देश गया, ये तो करेक्ट है दोस्त लोग, लेकिन उसके बाद मुड़ गया और फिर वो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचा, फिर मणिपुर पहुंचा, ऐसा समझना चाहिए। ये करेक्ट सीक्वेंस आता है और मैं ये प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए आप, चलिए इस बहस को छोड़िए, और अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि भाई यहां देखेंगे तो देखिए कामाख्या में प्रसिद्ध देवी है कामाख्या देवी, और ये बड़ा तांत्रिक पीठ है, और आपको पता है कि तंत्र विद्या तो रुद्रों से जुड़ी हुई है, तो ये इसका सबूत हो गया। इसके बाद जब आप और जैसे आपका त्रिपुरा, फिर से यहाँ पर सबूत है, आपको पता है ना, त्रिपुरासुर का वध, ये तो प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्ध कहानी है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, ये त्रिपुरा है जिसके नाम पे। और उस समय जो रुद्र थे जिन्होंने वध किया था, उनकी पत्नी को कहा जाता है त्रिपुर सुंदरी, उन्होंने राज रानी जैसे बैठी होंगी वहां गद्दी पे, तो त्रिपुर सुंदरी देवी जो हैं वो उन रुद्र की पत्नी है जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध करके त्रिपुरा जो क्षेत्र है वहां पर शासन किया। ये इस बात से सिद्ध। हाँ, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, जो मैंने आपको पहले बोला था कि क्यों एक एट ए टाइम पे भी दो कई कई रुद्र हो सकते हैं, वो क्यों बोला हूं मैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग बताना चाह रहा हूँ, हालांकि श्री कृष्ण के स्थान पे जब मैं चर्चा करूंगा भगवान श्री कृष्ण में तब बताऊंगा, पर जैसे आपको प्राग ज्योतिषपुर के बारे में बताया, तो यहाँ पर फिर एक स्थान है, वो है तेजपुर।
असम का तेजपुर, इसे शोणितपुर भी कहा गया है। तो एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उषा अनिरुद्ध विवाह। जब बाणासुर यहाँ का जो राजा था, उसने जब वो उषा, मतलब उसकी बेटी थी उषा, और उससे अनिरुद्ध जो श्री कृष्ण का पौत्र था, उससे प्रेम हो गया। वो जादू ही छोड़ दीजिए कि उठा के ले आई उसकी सहेली, चित्रलेखा, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि जब अनिरुद्ध को पकड़ लिया बाणासुर ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आक्रमण किया था आकर। तो ये भी आप श्रीमद् भागवत में पढ़ लेंगे। इससे रुद्र का क्या संबंध है? इससे रुद्र का ये संबंध है, ये देखिए आप ये श्लोक देखिए कि भगवान बाणासुर ने भगवान शिव को बड़ा उपासक था, तो उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव उसकी तरफ से लड़ने आए। आपको ये बात बताना है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अटैक किया बाणासुर पे, तो भगवान शिव बाणासुर की तरफ से लड़ने आए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भगवान शिव और भगवान कृष्ण का जबरदस्त संग्राम हुआ, इस श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो मित्रों, जब संग्राम हुआ, जब दोनों एक दूसरे को कोई जीत, दोनों बड़े प्रबल योद्धा थे, तो जब नहीं हुआ तो अब उसमें छोड़ दीजिए कि जो शिव पुराण में लिखा रहेगा कि भगवान कृष्ण ने बोला प्रभु आप हो, और श्रीमद् भागवत में लिखा रहेगा कि भगवान शिव ने बोला अरे प्रभु आप हो, नारायण हो, फलाना हो, ढिकाना हो, उसको छोड़िए। मुख्य बात यह है कि दोनों में संधि हो गई। जब लड़ाई का नतीजा नहीं निकला, दोनों में संधि हो गई, और उस संधि के फलस्वरूप जो रुद्र थे उस समय, जो भगवान शिव लिखा हुआ, जो रुद्र थे, उन्होंने बाणासुर के लिए भगवान श्री कृष्ण से अभयदान प्राप्त कर लिया। ये मुख्य बात है। और अभयदान जब प्राप्त कर लिया तो बाणासुर बच गया, तो बाणासुर स्वयं लेके आया अपनी बेटी को और ब्याह दिया, और अनिरुद्ध को भी लेके आया, कैद करके रखा था, तो अनिरुद्ध को अपनी बेटी को लाया और भगवान को सौंप दिया, राज्य करता रहा। तो यहाँ जो ध्यान आपको देना है कि इस समय यहाँ पर एक रुद्र थे, अब वो चाहे त्रिपुरा वाले रुद्र हों, समझ गए ना आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई असम में थे, तो अब असम वाले या गुवाहाटी में जो हों वो हों, या त्रिपुरा वाले हों, पर यहाँ पर एक रुद्र थे उस काल में जब श्री कृष्ण यहाँ आए। ये मुख्य बात है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कई रुद्र हो सकते हैं? इसीलिए कि आपको ये बात पता है कि भाई काशी में भी रुद्र थे। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और जब भगवान श्री कृष्ण का देहांत हो गया, तो क्या हुआ था भाई? रुद्र भगवान शिव से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने तो पांडव पहले काशी गए। जब भगवान शिव उनको नाराज थे और उत्तर दिशा में चले गए, तो उत्तर काशी हो गया। आपको ये सब कहानी बता चुका हूं। तो इसका मतलब उस समय थे आप। तो ये बात कहने का अर्थ ये है कि कई कई शाखाएं भी, ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूं कि अनेक रुद्र हुए, तो आपको बताया पुराणों में भी लिखा हुआ है कि 1000 रुद्र हुए, लेकिन शिवपुराण में लिखा हुआ है। लेकिन आप ये, मैं आपको ये बता रहा हूं कि रुद्र हुए अनेक, इसका मतलब लेकिन ये नहीं कि एक रुद्र का पुत्र रुद्र हुआ, पुत्र रुद्र हुआ। कई कई शाखाएं भी चली, उनके कई भी हो सकते हैं। जैसे कई पुत्र हुए, तो एक वहां का रुद्र हो गया, वहां का रुद्र, और सब रुद्र जाने गए। जैसे आपको कश्मीर में भी रुद्र का चिन्ह मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी चिन्ह मिलेगा, पाकिस्तान में भी चिन्ह मिलेगा। तो एक रुद्र अलग अलग थोड़ी इंडिया में घूमते रहे, कहने का अर्थ ये। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको जितने मतलब नॉर्थ ईस्ट बता दिया, तो हिमालय का नीचे वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा। और आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ बात खत्म हो जाती है या मैंने पूरा बता दिया। मैं तो आपको बोला ना, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, सिर्फ संकेत कर रहा हूँ कि कितने थे, ना आपको पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे का प्रमाण नहीं है। या फिर वही माइथोलॉजी में चले जाओगे कि यहाँ पर ये अंग गिरा, वहाँ अंग गिरा, तो वो ना बता के आपको केवल मैं संकेत कर रहा हूँ कि रुद्रों का शासन था पहले, आर्यों के आने के पहले, नागों का, ये कहने का मतलब है। तो मित्रों, आज जो ये वाला पार्ट हमने खत्म किया कि आप देखेंगे कि हिमालय में जो शिव पुराण में वर्णन है कि 5 पार्ट में, जो हिमालय के 5 भागों में भगवान शिव का राज्य था, जो आपको बता चुका हूँ कि जालंधर, कश्मीर,
गढ़वाल, कुमाऊं और कामरूप, ये पांचों पार्ट में आपको बता दिया। क्योंकि अब इसके बाद फिर तो नीचे काशी और उज्जैन वाली बात आ जाएगी। तो काशी उज्जैन की वाली बात के पहले तो आर्यों का प्रवेश हो गया ना। आर्यों ने ही तो इनको नीचे किया, आर्यों ने साइड से और ऊपर से देवताओं। तो इसलिए मैं अब अगले पार्ट में आपको पहले आर्यों के आगमन के मुख्य स्थान कौन से हैं और मनु के संभावित स्थान, अगला एपिसोड में इस पे लूंगा। और आपसे अनुरोध है कि अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो आप इसे अवश्य अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।